हाँ, और ये किताब मतलब थोड़ी अलग है, कोई पारंपरिक किताब नहीं है ये। बिल्कुल। असल में ये वारिको के अपने विचार हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, उनके निजी अनुभव, उनका एक तरह से संग्रह है। हाँ, फॉर्मेट काफी हटके है, कोई लंबी कहानी नहीं, बस छोटी छोटी बातें सीधे मुद्दे पर। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से कुछ मुख्य सबक निकालें, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अपनी जिंदगी में थोड़ी, क्या कहते हैं, स्पष्टता या कोई दिशा ढूंढ रहे हैं। किताब वैसे कई विषयों पर बात करती है। सफलता है, असफलता भी है, आदतें हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसमें जो एक चीज मुझे बहुत खास लगी वो शायद लेखक की ईमानदारी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो अपनी जीत के साथ साथ ना अपनी गलतियां, अपनी असफलताएं, सब कुछ बहुत खुलकर बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई करीबी दोस्त आपको सलाह दे रहा हो बिना कुछ छुपाए। ये ईमानदारी वाली बात सही है, उससे एक भरोसा बनता है। आपने असफलता का जिक्र किया। आजकल ये फेलियर को गले लगाओ वाला फंडा तो बहुत चलता है, पर इस किताब में क्या अलग है? वारिको का क्या नजरिया है इस पर? देखिए, वारिको सिर्फ इसे स्वीकार करने को नहीं कहते, वो इसे सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि असफलता से डरना वो असल में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है। वो अपने तजुर्बे से बताते हैं कि कैसे उनकी गलतियों ने उन्हें सीखने और मतलब रास्ता बदलने का मौका दिया। तो ये सिर्फ कोई बुरी चीज नहीं है जिससे बचना है, बल्कि एक फीडबैक है जिससे सीखना है। और हाँ, अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना वो भी इसी का हिस्सा है। सही कहा, जिम्मेदारी लेना। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया जो किताब में बार बार आता है वो है आत्म अनुशासन का और निरंतरता का। अक्सर हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और किताब यही कहती है कि देखो, मोटिवेशन तो आएगा जाएगा, लेकिन जो चीज असल में रिजल्ट लाती है वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रोज लगे रहना। अच्छा। वारिको का तर्क है कि रोज छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे मन करे या ना करे, वो किसी एक दिन की बड़ी छलांग से ज्यादा ताकतवर है। ये शायद ग्लैमरस न लगे, पर असरदार यही है। मतलब मुश्किल स्ट्रैटेजी के बजाय वो कहते हैं बेसिक्स पर ध्यान दो। और ये बेसिक्स ये शायद आत्म जागरूकता से शुरू होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, इसका भी जिक्र है किताब में। हाँ, निश्चित रूप से। वारिको सेल्फ अवेयरनेस को पर्सनल ग्रोथ की नींव मानते हैं। खुद को समझना, अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये जानना कि आप असल में चाहते क्या हैं, ये सब क्लैरिटी लाने और बेहतर फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, हम बस दूसरों की उम्मीदों पर या समाज क्या कहेगा, इसी चक्कर में चलते रहते हैं। ये बात मुझे किताब के फॉर्मेट से भी जुड़ती हुई लग रही है। जैसे आपने कहा, छोटे विचार हैं, पढ़ने में आसान। हाँ, तो शायद ये पाठक को मौका देता है कि वो रुके, सोचे और उसे अपने ऊपर लागू करें। कोई भारी भरकम लेक्चर जैसा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो सिंपल फॉर्मेट है ना, वही इसकी ताकत है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर सोचने पे मजबूर जरूर करती है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि ये किसी के लिए भी काम की हो सकती है। कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहा हो, या कोई अपना बिजनेस चला रहा हो। हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से इससे कुछ ना कुछ निकाल सकता है। किताब का एक और मुख्य संदेश है वक्त की कीमत पहचानना। उसे सबसे कीमती रिसोर्स बताया गया है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू समझना। अच्छा, किताब का टाइटल है एपिक शिट करें। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी दिखावटी चीजें करने के बारे में है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका मतलब सिर्फ बड़ी चीजें करना है। जिस तरह की बातें किताब में है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एपिक का मतलब है वो करना जो आपके लिए सच में मायने रखता है। अच्छा। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी और इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा है, सिर्फ स्केल के बारे में नहीं। दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये किताब क्या है? ये व्यक्तिगत अनुभवों से निकले जीवन के सबक हैं, छोटे छोटे असरदार हिस्सों में। हाँ। और ये सीधे सलाह देने के बजाय पाठक को अपनी सोच बनाने और फिर शायद कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल पर्सनल ग्रोथ अंदर से आती है। आत्ममंथन से, उन बुनियादी उसूलों पर ध्यान देने से और लगातार छोटे-छोटे एक्शन लेने से। मतलब बाहर के जटिल समाधानों के बजाय ये अंदर की स्पष्टता और अनुशासन पर ज्यादा जोर देती है। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
अगर कोई इंसान बाहरी उम्मीदों और सफलता के सामाजिक पैमानों से हट जाए और अपने लिए एपिक का मतलब खुद तय करे, तो ये चीज उसके रोज के कामों को और जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उनको देखने के उसके नजरिए को कैसे बदल सकती है।